Hello everyone. Next, sir, we are going to discuss about Canny edge detection, the stages involved in the Canny edge detection process in an illustrated way. तो लास्ट क्लास में हमने Canny edge detection, how to practically implement it, we have gone through. Right, लास्ट क्लास में ये हमने देख लिया था Canny edge detection कैसे करते हैं. But now we are going to discuss in details about each of the stages involved in Canny edge detection. So सबसे पहले क्या है? It is a multi-stage algorithm. We have to know all the stages. And the stage one is that noise reduction. ठीक है? Because edge detection is susceptible to noise in the image, so we have to remove the noise first. And in the case of Canny edge detection, we are going to use 5x5 Gaussian filter. अब ये गॉसियन फिल्टर क्या है, कैसे काम करते हैं, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. उसका जो लेक्चर है, इफ यू गो थ्रू दिस प्लेलिस्ट देन यू विल फाइंड इट. जस्ट वहाँ पे देखना गॉसियन फिल्टर. तो वहाँ मैंने डिस्कस किया हूँ ये जो 5x5 गॉसियन फिल्टर कैसे काम करते हैं, ये सब चीज आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो पहला स्टेज हमने देख लिया कि टू रिमूव द नॉइस, और इसके लिए हम यूज कर रहे हैं गॉसियन फिल्टर. Next, finding intensity gradient of the image. Smoothened image is then filtered with a Sobel kernel in both horizontal and vertical direction to get the first derivative in the horizontal and vertical direction. ठीक है. नाउ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए zx और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए क्या है आपका zy. From these two images we can find edge gradient and direction for each pixel with the formula edge gradient is gx square plus gy square to the square root, right? Square root of gx square plus gy square is a very common formula, ये याद रख लेना. तो edge gradient के लिए हमने क्या किया? First derivative horizontal direction, that is gx. First derivative in the vertical direction, that is gy. इन दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लिया तो हमें मिल गया ओवरऑल आपका एच ग्रेडियंट. अब एंगल जो है थीटा, तो वो कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम? एंगल थीटा इज टेन इनवर्स जी वाई बाई जी एक्स. ओके. नाउ you got the edge gradient and you also got the direction for each pixel, that is this one. Gradient direction is always perpendicular to the edges. It is rounded to one of the four angles representing vertical, horizontal and two diagonal direction. तो ग्रेडियंट डायरेक्शन हमने देख लिया कि परपेंडिकुलर रहेगा किसका? एजेस का. साथ में इट इज राउंडेड टू वन ऑफ द फोर एंगल्स. और वो क्या क्या है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और जो दो डायगोनल है उसका. ये क्या होगा? हम कंसीडर कर रहे हैं फोर एंगल्स. ठीक है. सेकंड से समझ में आ गया. इंटेंसिटी ग्रेडियंट निकाला, जी एक्स हॉरिजॉन्टल, जी वाई वर्टिकल. इन दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल दिया तो एज ए होल एज ग्रेडियंट, और थीटा माने एंगल हमने निकाल लिया, डायरेक्शन निकाल लिया, टेन इनवर्स जी वाई बाई जी एक्स. देन नेक्स्ट स्टेज जो है, वेट जस्ट अ मिनट, आई हैव टू क्लियर दिस. ओके. थोड़ा हम स्लोली जा रहे हैं, राइट, ताकि आप सबको समझ में आ जाए. एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इलस्ट्रेट दिस फैक्ट्स. तो कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो आप कमेंट कर देना, मैं उसको फिर से डिस्कस कर लूंगा. वेल, आफ्टर गेटिंग ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड, इसकी बात कर रहे हैं हम, एंड डायरेक्शन, a full scan of image is done to remove any unwanted pixels which may not constitute the edges. For this, at every pixel is checked if it is a local maximum in its neighborhood in the direction of gradient. देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमने क्या किया? ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालने के बाद पूरा जो इमेज है उसका पूरा एक फुल स्कैन करेंगे, ताकि कोई अगर अनवांटेड पिक्सल है जो एज का पार्ट नहीं है उसको हम हटा देंगे.
और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर दिस एट एवरी पिक्सल, pixel is checked if it is local maximum in its neighborhood in the direction of gradient. तो इसके लिए आप ये डायग्राम ध्यान से देखना, राइट ये पिक्सल्स की बात कर रहे हैं। ग्रेडियंट डायरेक्शन, एजेस, आपको पता है कि ग्रेडियंट डायरेक्शन एजेस के साथ क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द ईच एजेस। आप ये पिक्सल को चेक करके लोकल मैक्सिमम इन इट्स नेबरहुड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। वेल नाउ यहाँ जो पॉइंट ए है, ओके इसको फिर से साफ कर लेता हूं। पॉइंट ए इज ऑन द एज, राइट, पॉइंट ए इज ऑन द एज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दिखाई दे रहा है पूरा अच्छे से, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। ग्रेडियंट डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द एज, ग्रेडियंट डायरेक्शन ये है, ये एज है, इसके साथ 90 डिग्री कर रहे हैं, दैट इज नॉर्मल टू द एज। पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर ग्रेडियंट डायरेक्शन, ठीक है। सो पॉइंट ए इज checked and with point B and C to see if it forms a local maximum or not. तो point A is checked, A point को हमने check किया, right? Point A is checked with point B and C so that it forms a local maximum or not. We will get to know about that. If so, it is considered for next stage. Otherwise, it is suppressed. अगर इन्होंने लोकल मैक्सिमा फॉर्म किया है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको सप्रेस मतलब इसका वैल्यू 0 रख देंगे। इन शॉर्ट we will get a binary image with thin edges. In short, the result you get is a binary image with thin edges. आई होप यहाँ तक फिर से मैं बता देता हूँ, समझ में आ गया आपको। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो एजेस में पॉइंट ए है और ये ग्रेडियंट डायरेक्शन है, और ग्रेडियंट डायरेक्शन एजेस का नॉर्मल 90 डिग्री कर रहे हैं। बी एंड सी पॉइंट है जो ग्रेडियंट डायरेक्शन को बता रहे हैं, ठीक है। आप ये बी और सी के रेस्पेक्ट में हम ए का वैल्यू देख रहे हैं ताकि ये लोकल मैक्सिमम फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। अगर लोकल मैक्सिमम फॉर्म कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसका वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। तो एज ए होल आपको क्या मिल रहा है, एक बाइनरी इमेज मिल रहा है जिसमें 3 एजेस हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज में आगे बढ़ने से पहले इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज इज द हिस्टैरिसीस थ्रेशोल्डिंग, hysteresis thresholding. This stage decide which are all edges are really edges and which are not. जो हमने edges find out किया वो सच में edges हैं या नहीं। For this, we need to have two threshold value, mean value and max value. Any edges with intensity gradient more than max value are sure to be edges, and those below mean value are sure to be non-edges, so discarded. Those who lie between these two thresholds are classified as edges or non-edges based on their connectivity. If they are connected to sure edge pixel, they are considered to be part of edges, otherwise they are also discarded. तो यहाँ जो हिस्टैरिसीस थ्रेशोल्डिंग है, इसमें हम दो वैल्यू कंसीडर करते हैं, दो थ्रेशोल्डिंग वैल्यू, एक मीन वैल्यू, एक मैक्स वैल्यू। अब कोई भी एज इंटेंसिटी ग्रेडियंट का वैल्यू जो अगर मैक्स वैल्यू से ज्यादा है तो वो सर्टेनली एज होगा, मैक्स वैल्यू से ज्यादा होगा तो वो सर्टेनली एज है, उसको रखेंगे। और मीन वैल्यू से अगर वो एज ग्रेडियंट, इंटेंसिटी ग्रेडियंट कम होगा तो वो एडजस्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है, और तब हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। और ये दो ट्रीसल के मतलब जो मीन वैल्यू है ना और मैक्स वैल्यू, इनके बीच जो वैल्यूज हैं उसको हम एच और नॉन एच कनेक्टिविटी के बेस पे क्लासिफाई करेंगे। अगर वो श्योर एच पिक्सल के साथ, अभी दिखाया था ना श्योर एच पिक्सल कैसे हमने डिटरमाइन किया था, ठीक है, तो श्योर एच पिक्सल के साथ अगर कनेक्टेड है तो ठीक है वो एजेस है, अदरवाइज उसको भी हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। आ गया समझ में? तो ये देखो ए, बी, सी, मैक्स वैल्यू एंड मिन वैल्यू। अब इसको हम देखते हैं। द एच ए is above the max value. So
ये तो की होबो सो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्योंकि एक सेकेंड, जस्ट मिनट, हाँ। ओके, तो एच जो है एच ए का वैल्यू मैक्स वैल्यू से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये श्योर एच होगा। और जो एच सी है ये मैक्स वैल्यू से कम है, बट ये ए के साथ कनेक्टेड है, तो इसको भी हम एडजस्ट मान सकते हैं। तो इससे हमें पूरा फुल कार्व मिल गया। कौन सा कार्व मिला? ये कार्व मिल गया। ठीक है। नाउ बट एच बी ऑल्दो इट इज अबोव मीन वैल्यू ये है ना, इससे ऊपर है, ठीक है, ऑल्दो इट इज अबोव मीन वैल्यू बट इट इज इन द सेम रीजन एज दैट ऑफ एच सी। नाउ इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑफ द प्योर एच पिक्सल। माने क्या हो रहा है कि जो श्योर एच और जो पिक्सल वैल्यूज है उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि ए के साथ कनेक्टेड है नहीं है। तो और ऊपर से इसका वैल्यू मैक्स वैल्यू से तो बहुत कम है, ये लगभग मीन वैल्यू के बराबर है। अब मीन वैल्यू के बराबर होने के बाद भी क्योंकि ये आपका क्या है, कोई भी श्योर एज के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम इसको एच नहीं मानेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू that we have to select mean value and max value accordingly to get the correct result। क्योंकि देख रहे हो आप लोग, ये मैक्स वैल्यू के ऊपर और मीन वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके ही हम एजेस को रेक्टिफाई कर रहे हैं कि कौन सा एजेस हम रखेंगे, कौन सा एजेस डिस्कार्ड करेंगे। तो ये दोनों वैल्यू बहुत अच्छे से एनालिसिस करके आपको सिलेक्ट करना होता है, अदरवाइज यू मे गेट सम रॉन्ग रिजल्ट। तो फिर से एक बार बोल देता हूँ, ए का वैल्यू मैक्स वैल्यू से ज्यादा है, श्योर एच है। सी के साथ जो कनेक्टेड है, सी का वैल्यू ऑल दो मैक्स वैल्यू से कम है, बात ए के साथ कनेक्ट है जो कि एक श्योर एच है, तो इसके साथ कनेक्टेड है, इसको हम रख देंगे, ये भी एच है। ये कार्व मिल गया पूरा। और बी है, बी मैक्स वैल्यू से बहुत कम है बट मीन वैल्यू के बराबर है, बट बी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, कोई भी श्योर एच पिक्सल के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो उसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। This stage also removes small pixels, noises on the assumption that edges are long lines. So this stage also removes small pixel noises on that edges हमेशा long lines होता है, तो small small जो pixel है वो उसको noise मान के हम discard कर देते हैं। तो फाइनली हमें जो क्या मिल जाएगा, रिफाइन एजेस। जो एजेस हमें चाहिए, जो रियल में एजेस हैं, ठीक है, उसको हम इस कैनी एज डिटेक्शन के जरिए फाइंड आउट कर देंगे। तो प्रोसेस को फिर से बताता हूँ। नॉइस रिडक्शन करते हैं हम। नॉइस रिडक्शन के लिए हमने यूज किया गॉसियन फिल्टर, 5x5 गॉसियन फिल्टर। उसके बाद हमने इंटेंसिटी ग्रेडियंट फाइंड आउट किया, जी एक्स जी वाई, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। आप इन दोनों का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट निकाल के एच ग्रेडियंट और एंगल थीटा निकाला, tan इनवर्स जी वाई बाई जी एक्स। और हमने देखा ग्रेडियंट डायरेक्शन हमेशा एच एच के साथ परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद नॉन मैक्सिमम सप्रेशन, अगर कोई पिक्सल ऐसा हो जो कि ग्रेडियंट डायरेक्शन के साथ लोकल मैक्सिमम फॉर्म कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है। तो ओवरऑल हमें तीन एजेस मिल रहा है बाइनरी इमेज, क्योंकि जो है वो वन, अदरवाइज उसको सप्रेस कर रहे हैं। उसके पास हिस्टैरिसीस थ्रेशोल्डिंग, जिसमें हम दो थ्रेशोल्ड वैल्यू कंसीडर किया, मीन वैल एंड मैक्स वैल, राइट। तो अकॉर्डिंगली मीन वैल्यू से कम है तो हम क्या कर रहे हैं, उस एजेस को डिस्कार्ड कर रहे हैं। मैक्स वैल्यू से ज्यादा है तो ठीक है, और जो अगर जो श्योर एच पिक्सल है उसके साथ कनेक्टेड है तब भी रख रहे हैं, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो फाइनली हमें एजेस मिल गया, वही सब एजेस जो प्योरली डिफाइंड और मतलब करेक्ट और अच्छा एजेस हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर वो सारे पिक्सल जो स्मॉल पिक्सल हैं उसको हम रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं एजेस लॉन्ग लाइन। आप ओपन सीवी में कैसे हम कैनी एज डिटेक्शन के जरिए एज डिटेक्ट करते थे वो मैं लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया था, प्लीज वो क्लास देख लेना एक बार। सीवी कैनी फिल्टर को हमने कैसे यूज किया था वो एक बार देख लेना, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन यूज करके पूछ लेना। और ये चैनल में अगर नए आए हो तो क्या करना है आपको पता है, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो जो क्लासेस हैं हमारा साइंटिफिक कंप्यूटिंग का क्लासेस, मशीन लर्निंग, एआई, ठीक है, डाटा साइंस, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। और ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको आपके पास ही हम मैंने छोड़ दिया है कि आप लोग इसको बढ़ाओ और लोगों के पास लेके जाओ, ताकि हम एक अपना एक प्लेटफॉर्म बना ले जहाँ हम डिस्कस कर पाए।
नए नए जो ट्रेंडिंग एरियाज है, डाटा साइंस में ML, AI, कंप्यूटर विजन, ठीक है, ये सब के बारे में डिस्कस करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। वेल, विद दिस डॉक्टर डिगबॉय साइनिंग आउट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।